हेलो द वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों पे लगे हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो है पश्चिमी एशिया से। पश्चिमी एशिया में एक देश है इज़राइल, नाम तो आपने सुना ही होगा। इज़राइल जैसा कि नाम है वैसा ही वो काम भी करता है। अभी कल सुबह मॉर्निंग 5 बजे जब सब लोग भारत में सो रहे थे, उस समय पर ईरान ने इज़राइल पर ज़बरदस्त मिसाइल अटैक कर दिया। अब ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल अटैक क्यों किया? अगर आप सब लोग न्यूज़ से लगातार जुड़े हुए हैं तो ये तो आपको पता ही होगा कि इज़राइल पर ईरान ने क्यों हमला कर दिया। अब इज़राइल ने जो हमला कर दिया है, इज़राइल ने अभी कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, बट डिफेंस में उसके जो डिफेंस सिस्टम है उसका वो बहुत ज़बरदस्त है। इज़राइल में जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। ये सारा अरब कंट्री जानता है उसको। इससे पहले उसने साबित भी किया है, अरब कंट्री को एक साथ पूरे अरब कंट्रियों को हरा करके उसने अपनी बात साथ काम की है पश्चिमी एशिया में। अब इज़राइल क्या करने वाला है ईरान के साथ में, ये देखने वाली बात होगी। इज़राइल पर दो साइड से हमले हो रहे हैं, एक तो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे हैं और दूसरा ईरान अपनी मिसाइलों के द्वारा और फाइटर जेट के द्वारा हमला कर रहा है। अब जैसे ही इज़राइल ईरान पर या हिजबुल्लाह पर अटैक करता है तो वो बिल्कुल तहस नहस कर देगा, क्योंकि इज़राइल जो है वो बहुत ही ताकतवर देश है। अभी कुछ दिन पहले उसने गाज़ा पर जो किया, गाज़ा को एकदम फ्लैट कर दिया उसने। उत्तरी गाज़ा को ख़त्म ही कर दिया, लगभग पूरा फ्लैट कर दिया, पार्किंग लॉट बना दिया उसको। अब यही हाल वो ईरान पर करने वाला है। ईरान फ़िलहाल फ्लैट नहीं होगा क्योंकि वो एक अलग कंट्री है, लेकिन वो एकदम उसकी कमर तोड़ देगा। उम्मीद है कि अगर ये युद्ध जितना जल्दी समाप्त हो जाए विश्व के लिए उतना ही अच्छा है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो इज़राइल और ईरान का जो युद्ध है ये नुकसानदेही है। अगर जितने ज़्यादा दिन तक इज़राइल का युद्ध लगातार होगा, भारत में उसके दुष्परिणाम होंगे। जैसे कि शेयर मार्केट, आज आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट एकदम गिर गया। भारत में महंगाई बढ़ेगी, चुनाव भी इफेक्टेड होंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए उम्मीद करते हैं कि ये इज़राइल और जो ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जितना जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी देश के बीच में तो वो लोग बैठ करके आपस में उन बातों को क्लियर कर लें, जिससे कि उस देश के नागरिकों का भी हित हो और वर्ल्ड के और भी देशों का हित हो। अब बात करते हैं कि इज़राइल है कहाँ पर। आखिरकार आप लोगों ने देखा होगा कि भूमध्य सागर के ऊपर एक छोटा सा देश है इज़राइल, बहुत ही छोटा देश है। वहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत कम है, लेकिन वो देश आर्थिक रूप से और सैन्य ताकत के रूप में बहुत ही मजबूत देश है। वो उसके ऊपर अमेरिका और यूरोप कंट्री का हाथ रहता है। हाथ बोले तो सपोर्ट रहता है, क्योंकि जो इज़राइल है, इज़राइल का जो पूरा बिज़नेस है वो यूरोप और अमेरिका में होता है। अगर इज़राइल को अमेरिका या यूरोप ने मदद नहीं किया तो वो अपने जो बिज़नेस हैं वो वहाँ से निकाल लेगा। तो अमेरिका और यूरोप की भी मजबूरी है कि इज़राइल को साथ देना, और उसके साथ साथ उनके धार्मिक कारण भी हैं जो इज़राइल के वो मदद करते हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप इसे लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। हमें लगेगा कि हाँ, आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हमारा वीडियो आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो मुझे और भी ज़्यादा और भी अच्छी तरीके से काम करने में मज़ा आएगा। और हम आपकी सेवा में नए नए वीडियो, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा हो सके प्यार करिए, सहयोग करिए और इसे सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय